एवरीवन, वेलकम बैक टू यूर नर्सिंग क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। अभी हम लेके आए हैं द मेमोरी बेस्ड आंसर की सेकंड शिफ्ट का। दिस इज़ टोटली मेमोरी बेस्ड, जो स्टूडेंट्स ने हमें क्वेश्चन बताए हैं एंड उनके ऑप्शंस बताए हैं। अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन थे, जो स्टेटमेंट थे या फिर ऑप्शंस थे, अगर वो इनसे अलग है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि जो हमें यहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं और जो हमें स्टेटमेंट बताएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो आपको यहाँ बताने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखने को मिला था वो था बिसिनोसिस का। डायरेक्ट पूछा हुआ था कि क्या होता है बिसिनोसिस। बिसिनोसिस रेफर्स टू द कॉटन डस्ट। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आया था आपका जीके में, नेशनल फिश पूछा था। तो नेशनल फिश है आपका रिवर डॉल्फिन। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था नेशनल ट्री। नेशनल ट्री आपका ऑप्शन में बनियन था, मैंगो था, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। जो अभी है आपका नेशनल ट्री वो है बनियन ट्री। देन आपका थीम पूछा हुआ था G20 समिट का, तो वो है वन अर्थ वन फैमिली वासुदेव कुटुम्बकम। ठीक है। दिस वाज द थीम ऑफ G20 समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रूट ऑफ एनेस्थीसिया इन डीप बर्न पेशेंट। आपके पास डीप बर्न वाला पेशेंट है तो उसमें आप एनेस्थीसिया किस रूट से देंगे, तो इसका आंसर है आपका आईवी रूट से, क्योंकि बाकी रूट से क्या है, एब्जॉर्प्शन उतना अच्छे से नहीं हो पाता एंड आईवी में जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ओके। एंड पेशेंट को देखो डीप बर्न में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो जल्दी पेन रिलीव होता है आईवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ़ बबलिंग स्टॉप्ड इन चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप। कि अगर आपने एक पेशेंट देखा है जिसको चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगा है और उसमें बबलिंग स्टॉप हो जाती है, तो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले आपका अगर ऑप्शन में था पेटेंसी चेक करने का, सबसे पहले आपका क्या बनेगा, चेक द पेटेंसी, या फिर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है वो देखना है। अगर आपने उसके बाद देखा कि पेटेंसी ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, उसके बाद आप क्या करोगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे। आप देख लेना कि जो भी ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग ये आएगा। ठीक है। नेक्स्ट था हाउ डू वी चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ एट्रोपिन इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। देखो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का एंटीडोट है आपका एट्रोपिन। एट्रोपिन का मेन वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, हार्ट रेट को आपको इंक्रीज करता है। तो आप इसकी इफेक्टिवनेस कैसे चेक करोगे, तो आप इसका चेक करोगे हार्ट रेट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड इन एडोलेसेंट पूछा था। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शंस नहीं मिल पाए हैं कि क्या क्या ऑप्शन है, तो बाकी जो अनीमिया मुक्त भारत के अकॉर्डिंग एडोलसेंट में देते हैं आयरन एंड फोलिक एसिड, वो आपके डोज है 60 mg एंड 500 mcg। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका G20 लीडर्स वेंट टू विच समाधि इन दिल्ली। तो वो महात्मा गांधी समाधि पर गए थे। नेक्स्ट एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन था आपका, ये है आपका मैश लेप्रोस्टोमी। क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका जीके में आया था विक्रम लैंडर सक्सेसफुली सेपरेट्स फ्रॉम प्रोपल्शन मॉड्यूल, कौन सा डेट पे वो पूछा गया था, तो वो डेट था 17 अगस्त 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि अगेन आईसीडी पे क्वेश्चन था, आईसीडी टू बी इंसर्टेड इन विच इंटरकोस्टल स्पेस इन टेंशन न्यूमोथोरेक्स। कि पेशेंट को टेंशन न्यूमोथोरेक्स है तो आप जो आईसीडी डालोगे वो कौन से इंटरकोस्टल स्पेस पे डालोगे, तो इसका आंसर है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन में आप डालते हो। क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पोजीशन से आपको 2-3 से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको पोजीशन से क्वेश्चन मिला है एंड सेकंड में भी। तो इसमें क्वेश्चन था कि पोजीशन क्या दोगे टू चेक द लेफ्ट साइड प्लूरल एफ्यूजन। इसमें हमें जो ऑप्शंस प्रोवाइडेड किए गए हैं वो है राइट लेटरल, फाउलर्स और सुपाइन। इसमें इनके अकॉर्डिंग तो राइट लेटरल आपका करेक्ट आंसर है, बट अगर आपका ऑप्शन था कि लीन ऑन चेयर या फिर अगर वैसा वाला क्वेश्चन है ऑप्शन था तो वो करेक्ट है, अदरवाइज राइट लेटरल इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक रेंसन स्केल पूछा था यूज्ड इन विच केस। तो रेंसन स्केल आपका यूज़ करते हैं पैंक्रेटाइटिस में, और वो भी कौन सा पैंक्रेटाइटिस, गोल्डस्टोन पैंक्रेटाइटिस। अगर आपका ऑप्शन में गोल्डस्टोन पैंक्रेटाइटिस था तो वो आपका करेक्ट होगा, अदरवाइज अगर नॉर्मल पैंक्रेटाइटिस था तो पैंक्रेटाइटिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन HIV पॉजिटिव चाइल्ड विच वैक्सीन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। देखो HIV पेशेंट क्या होता है, यहाँ पे बताया कि HIV पॉजिटिव चाइल्ड है तो वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड में हम कभी भी लाइव वैक्सीन्स नहीं देते। तो लाइव वैक्सीन्स क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो इसमें देखो आंसर ऑप्शंस में BCG था, मीजल्स, TT एंड मम्स। तो जो आपका BCG है वो लाइव वैक्सीन है, तो आप BCG वैक्सीन नहीं दोगे। क्लियर। नेक्स्ट एक ECG का इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था। वो जो हमें इमेज दिखाया गया है वो कुछ ऐसा था एंड उसका ऑप्शन आपका होगा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर। सो इसके ऑप्शन थे फॉलिस, मेलकॉर्ड, गैलोन एंड रेड रबर कैथेटर। सो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा रेड रबर कैथेटर, क्योंकि वो सेल्फ रिटेनिंग नहीं होता, ठीक है, वो वन टाइम यूज़ होता है। फॉलिस देखो इनड्वेलिंग कैथेटर होता है बट वो सेल्फ रिटेनिंग होता है। मेलकॉर्ड भी आपका सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर है बट रेड रबर कैथेटर इज नॉट अ सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन हेपारिन इज गिवन टू अ पेशेंट विच टेस्ट शुड बी डन, कि आपके पेशेंट को हेपारिन चल रहा है तो आप कौन सा टेस्ट रेगुलरली करोगे, तो उसमें आप करोगे पीटी। एक क्वेश्चन था आपका ईडीडी कैलकुलेशन पर, वो देख लेना कैसे होगा। निगल्स फार्मूला से आप वो निकालोगे 9 मंथ्स प्लस 7 डेज आप ऐड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय एंटीट्यूबुलर ड्रग, कि अगर पेशेंट आपका आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन पे है तो पेशेंट को कौन सा विटामिन का डेफिशिएंसी देखने को मिल सकता है, वो है विटामिन B6, इसलिए पेशेंट को पायरिडॉक्सिन की आपकी टैबलेट चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डायबिटिक इंसिपिडस अगर पेशेंट को वैसोप्रेसिन चल रहा है व्हाट विल यू मॉनिटर एक्सेप्ट पूछा है। सी अगर क्वेश्चन में था आपका यूरिन आउटपुट, बीपी, हार्ट रेट एंड वेट, तो आप देखो अगर पेशेंट को वैसोप्रेसिन चलता है तो यूरिन आउटपुट आप मेजर करोगे, बीपी और हार्ट रेट आप मेजर करोगे। अगर क्वेश्चन में था एक्सेप्ट तो इसका आंसर हो जाएगा वेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेना कि इसमें एक्सेप्ट था या नहीं था, अगर एक्सेप्ट था तो इसका आंसर होगा वेट। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन था जिसमें था ईयर बोन्स के नाम पूछे गए थे एंड उसमें आई थिंक तीनों ही बोन्स का आपका नाम था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था आईवी कैनुला यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो आप यूज़ करते हो वो यूज़ करते हो 18 गॉज। देन नेक्स्ट आपका इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसा कुछ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री होगा, इसमें बॉल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर सोर्स आपके पेशेंट को डेवलप हो रहे हैं इन स्पाइट ऑफ चेंजिंग पोजीशन, कि आप सेकेंडरली पोजीशन भी चेंज कर रहे हो स्टिल पेशेंट को प्रेशर सोर्स है, तो क्या कॉज हो सकता है, इट कैन बी प्रोटीन डेफिशिएंसी, कि पेशेंट को प्रोटीन डेफिशिएंसी है इसलिए ये हो रहा होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पेशेंट को दोगे हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन था कि एलओए पोजीशन बताया हुआ है, तो FHR जब आप चेक करोगे तो कहाँ चेक करोगे, तो वो बिलो अम्बलिकस चेक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अनरिस्पॉन्सिव इन्फेंट है विच आर्टरी इज चेक्ड, तो आप अनरिस्पॉन्सिव चाइल्ड में इन्फेंट है तो कौन सा आर्टरी चेक करोगे, तो इसका आंसर है ब्रेकियल, क्योंकि जो कैरोटिड है ना वो आप चिल्ड्रन और आप प्लस एडल्ट में चेक करते हो, ठीक है। इन्फेंट के केस में आप चेक करोगे ब्रेकियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेंट इज शोइंग जर्की मूवमेंट्स व्हाट विल द नर्स डू फर्स्ट, सो इसमें हमें जो ऑप्शंस मिले वो ब्लड शुगर कॉल न्यूरोलॉजिस्ट। सो देखो जब भी पेशेंट को जर्की मूवमेंट्स हो गए या फिर यहाँ पे क्वेश्चन में था अगर आपका जिट्रीनेस, तो ये आपके साइन दिखते हैं इन साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, जब भी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो ये साइंस दिखते हैं। तो इसमें आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे पेशेंट का ब्लड शुगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 38 ईयर्स प्रेग्नेंट लेडी है विद 30 वीक्स ऑफ POG, द नर्स विल लुक फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। अगर आपका देखो एक तो एज आपका एल्डरली है और दूसरा 30 वीक्स POG है, तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पे क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, तो सबसे पहले आप देखोगे PIH के लिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि डी फ्रीज वैक्सीन सेंसिटिविटी कौन सी वैक्सीन होती है, OPV, क्योंकि इसको देखो कोल्ड चेन बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है OPV को, और -20 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको रखते हो, सो इट इज़ अ डी फ्रीज सेंसिटिविटी वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ CVP लाइन क्या होता है। सो लेट कॉम्प्लिकेशन में पूछा है और मोस्ट कॉमन है तो आपका सेप्सिस है, क्योंकि देखो एयर एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ये आपके रेयर होते हैं। यहाँ पे पूछा था मोस्ट कॉमन है लेट कॉम्प्लिकेशन, वो है सेप्सिस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था लाइक फास्ट का, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा था इन रिलेटेड टू स्ट्रोक, अगर स्ट्रोक से रिलेशन में अगर पूछा तो इसका फुल फॉर्म है फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम, क्लियर। एक फास्ट आपका ट्रोमा के केस में भी होता है, ये होता है फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी इन ट्रोमा, ठीक है। आप देख लेना स्ट्रोक का पूछा था या फिर वो सोनोग्राफी वाला पूछा था, बट एक फुल फॉर्म पूछा था फास्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल सिम्टम्स आर सीन इन शॉक एक्सेप्ट ट्रेमर्स, हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन एंड हाइपोपरफ्यूजन, तो इसका आंसर है एक्सेप्ट पूछा था यहाँ पे, तो इसका आंसर है ट्रेमर्स, क्योंकि हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन और हाइपोपरफ्यूजन आपको दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कैलोट्स ट्राइंगल डज नॉट इंक्लूड। सो कैलोट ट्राइंगल आपको मिलता है लीवर के वहाँ पे, है ना, जहाँ पे आपके डक्ट्स ज्वाइन करते हैं। तो इसमें कैलोट्स ट्राइंगल में कौन सा ये इंक्लूड नहीं करता। तो देखो सिस्टिक आर्टरी और सिस्टिक डक्ट उसमें होता है, राइट हेपेटिक आर्टरी होता है, कॉमन हेपेटिक डक्ट वहाँ पे नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन था हाइपरकैलीमिया ईसीजी शोज। हाइपरकैलीमिया मतलब पोटेशियम ज़्यादा है तो आपका क्या दिखेगा। देखो डिप्रेस एसटी, इन्वर्टेड टी, ये सब आपको मिलता है इन द हाइपोकैलीमिया में। ठीक है। वाइडेंड क्यूआरएस सी। और यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स बोल रहा था कि टॉल टी वेव नहीं था। अगर टोल टी वेव ऑप्शन में नहीं था तो आप लगाओगे वाइडेंड क्यूआरएस, लेकिन अगर टोल पीक टी वेव था तो आपका पहला आंसर बन जाएगा टॉल पीक टी वेव। अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं था द नेक्स्ट आपका आंसर जाएगा वाइडेंड क्यूआरएस। सो आप लोग देख लेना कि ऑप्शन में क्या था तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन किस में दिखता है। एंड डायफ्रेगमेटिक पैल्सी, मतलब जब भी डायफ्रेगमेटिक का पैरालिसिस होता है तो उस टाइम पे आपको दिखेगा पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था ATLS-E। ये E पूछा था कि E स्टैंड्स फॉर इट इज़ एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड एक्सपोजर। नेक्स्ट था इन सीलियक डिजीज विच फूड इज़ नॉट गिवन। देखो जो भी आपका ये ब्रो से ये याद करना है, बार्ले, राई, ओट्स एंड वीट, ये सब जो है ये अवॉइड करते हैं इन केस ऑफ सीलियक डिजीज़। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेना आपके ऑप्शन में क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड बॉडी टेम्परेचर कहाँ से चेक करते हैं। ये हम चेक करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूट्रिशनल डाइट पूछा था हेपेटाइटिस में। तो हेपेटाइटिस वाले पेशेंट को हमेशा हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई कैलोरी डाइट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हर्स्प्रंग डिजीज़ में अगर बेबी ने स्टूल डज नॉट पास फॉर हाउ मेनी डेज, कि मान लो एक बेबी है और उसने कितने दिन तक स्टूल पास नहीं किया तो आप सस्पेक्ट करोगे कि जो बेबी है वो उसको हर्स्प्रंग डिजीज़ है। तो इसका आंसर है 48 आवर्स। अगर बेबी 48 आवर्स तक स्टूल पास नहीं करता सो यू कैन सस्पेक्ट कि बेबी कैन हैव द हर्स्प्रंग डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेथड यूज्ड इन इन्फेंट फॉर चॉकिंग, मतलब ड्यूरिंग चॉकिंग आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे। तो इसमें बैक स्लैप एंड चेस्ट थ्रस्ट आप मेथड यूज़ करते हो, 5 बैक स्लैप एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था GCS स्कोर पे, फाइंड द GCS स्कोर ऑफ अ पेशेंट हु हैज़ आई ओपनिंग विद पेनफुल। देखो EVM आप चेक करोगे तो आई का आई ओपनिंग विद पेनफुल स्टिमुलस, पेनफुल स्टिमुलस पे हो रहा है तो आई कितना हो गया 2। इनएप्रोप्रिएट वर्ड तो 3 एंड लोकलाइज टू पेन मोटर तो ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसका आंसर हो गया 9 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेंट केप्ट इन आइसोलेशन एफ। आप इन्फेंट को कब आइसोलेशन में रखोगे अगर RBC आपका 4 मिलियन, WBC लेस देन 2000, प्लेटलेट 3,50,000 एंड HB 7 ग्राम पर डे। सो इसका आंसर होगा WBC लेस देन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन बबलिंग स्टॉप्ड इन चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज व्हाट इज योर प्राइमरी। सो ये क्वेश्चन हम आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन देखोगे और उसका पेटेंसी चेक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्टेंस बिटवीन क्रचेस फ्रॉम एक्सिला। ये क्वेश्चन मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी बताया था कि आ सकता है। डिस्टेंस बिटवीन क्रचेस और आपके एक्सिला के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, वो होता है 2 to 3 फिंगर्स का, क्योंकि अगर 2 to 3 फिंगर्स का नहीं होगा तो देयर कैन बी अ चांस ऑफ डैमेज टू एक्सिलरी नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था BMI ऑफ प्री ओबीज पर्सन। तो प्री ओबीज पर्सन का BMI होता है 25 to 29.9। देन एक क्वेश्चन था कि चंद्रयान 3 का लॉन्च डेट पूछा था, वो था 14 जुलाई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द किडनी, कि कौन से पार्ट ऑफ किडनी से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, वो है आपका PCT। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बेस्ट साइट टू टेक स्किन ग्राफ्ट फ्रॉम चाइल्ड। चाइल्ड के केस में पूछा है तो बेस्ट साइट जो होती है वो होती है आपकी बटक्स। क्लियर। नेक्स्ट था हाउ मेनी नेशनल सिंबल्स इन इंडिया। इंडिया में नेशनल सिंबल्स कितने हैं, टोटल 17। ओके। सो दिस मच इज़ द मेमोरी बेस्ड आंसर की ऑफ सेकेंड शिफ्ट नॉर्सेट 5। अगर आपको और क्वेश्चन पता है या आपको लगता है इनके ऑप्शंस अलग थे तो प्लीज़ लेट मी नो, हम उस क्वेश्चन के आंसर को और ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट अगर आपको लगता है कि ये नहीं था या कुछ और था, एक्सेप्ट था या फिर ऑल ऑफ द अबव या कुछ इससे अलग था, अलग ऑप्शन थे, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आपका कैसा एग्ज़ाम हुआ वो भी प्लीज़ शेयर करना। एंड प्लीज़
मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अब भी पढ़ाई मत छोड़ देना। अगर आपका पेपर अच्छा भी नहीं हुआ है, लाइक कुछ स्टूडेंट्स का है कि बिलो एवरेज भी हुआ, तो प्लीज़ आप पढ़ाई मत छोड़ना, लास्ट तक पढ़ते रहना, क्योंकि हो सकता है कि परसेंटाइल उतना जाए ही ना, है ना। सो प्लीज़ स्टे स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट मेंस एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।